नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोमवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा में पहला भाषण दिया। इस भाषण को लेकर काफी चर्चा है। इसके कुछ हिस्सों को सदन की कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अपने भाषण के हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी की दुनिया से सच हटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत से सच नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, लेकिन हकीकत में सच्चाई हटाई नहीं जा सकती। जो मुझे कहना था कह दिया, जितना हटाना है हटा दीजिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। सोमवार को राहुल गांधी ने संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपना पहला भाषण दिया और उनके 1.5 घंटे चले इस भाषण की काफी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी आज लोकसभा में अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार भाषण देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मंगलवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि 1947 में भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली थी, लेकिन 4 जून 2024 को भारत को सांप्रदायिक शासन से मुक्ति मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया है, मर्यादा की जीत हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भी जीत जाए तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन ईवीएम से चुनाव जीतकर ईवीएम हटाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अग्निवीर स्कीम के जरिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। जब भी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देगा। अब इस सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी, बल्कि जनमर्जी चलेगी। आरक्षण के साथ इस सरकार ने सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार खाली पदों को नहीं भर रही है क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जीत जनता की राजनीतिक परिपक्वता की जीत है। उन्होंने कहा कि हम तो यही सुनते आए हैं, हो यही वही जो राम रच रखा, ये उसका फैसला है जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो खुद हैं किसी के सहारे के लाचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में भाषण देते हुए सरकार को घेरा और कहा कि हर बात को जुमला बनाने वाले से लोगों को भरोसा उठ गया है, इसलिए ये बहुमत की सरकार नहीं है, सहयोग से चलने वाली सरकार है। अखिलेश ने कहा कि जनता कह रही है कि ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक बार फिर बहुत ही अलग अंदाज देखने को मिला। जहां सोमवार को सदन में काफी आक्रामक माहौल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार का दिन लोकसभा कुछ शायराना सा रहा। एक तरफ अखिलेश यादव ने शेर व शायरी के जरिए सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी के अनोखे अंदाज ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बहुत ही मजाकिया अंदाज में बीजेपी की 400 पार वाले नारे को लेकर तंज कस रहे थे। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो बहुमत में ही नहीं पाई। बीजेपी के उसी 400 पार वाले नारे पर तंज कसते हुए कल्याण बनर्जी कित 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 बोलने लगे। जैसे ही उन्होंने कित कित बोलना शुरू किया, महुआ मोहिता समेत उनके आसपास बैठे सांसद जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। टीएमसी सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ देखते हुए आगे कहा, सर हम आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा। आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़कर आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया, लेकिन उनको नहीं, आपको ही देखता है सर। सिर्फ आप ही अंदर में हैं। बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया, लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। Now said, people of this, remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in Mann Ki Baat
और इन दिल की बात, मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। पब्लिक देयर इज नो वारंटी, गारंटी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सदन में सोमवार को दिए गए भाषण पर काफी बहस हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं का अपमान किया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में हिंदुओं पर हमला किया है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये नेता प्रतिपक्ष हैं जो भाईचारे की बात करते हुए हिंदुओं पर हमला करते हैं, जो भारतीय सेना के कल्याण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उनकी बहादुरी का अपमान करते हैं, जो संविधान के सम्मान का ज्ञान देते हैं और खुद कैबिनेट के फैसले को फाड़ देते हैं। कांग्रेस की राजनीति में आपका स्वागत है। भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों का लीक होना, राज्य प्रशासन के अधिकारियों को कथित तौर पर दी गई खुली छूट और संविधान आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के अभियान के कारण बीजेपी और दलित वोटों में विभाजन। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपने खराब प्रदर्शन के लिए इन्हीं कारणों को पहचाना है, जिसमें उसकी सीटों की संख्या 62 से गिरकर 33 हो गई। 19 से 25 जून के बीच भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ को छोड़कर 78 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन की समीक्षा की। 24 प्रश्न पत्रों की एक चेकलिस्ट के साथ वरिष्ठ भाजपा नेताओं की टीमों ने पार्टी के स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो अपनी सीटें क्यों हार गई है और उन कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी जीत का अंतर क्यों कम हुआ है, जिन्हें उन्हें बरकरार रखा था। सूत्रों ने कहा कि चुनाव नतीजों पर यूपी बीजेपी के पदाधिकारियों और आरएसएस पदाधिकारियों के बीच बैठकें हुई। राज्य इकाई ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और उम्मीद है कि इसे इसी सप्ताह केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए चल रहे चेकिंग अभियान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस तरह के अभियान से हम सहमत नहीं हैं, इसे रोका जाना चाहिए। बता दें, राज्य से वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के लिए आदेश दिए हैं और पुलिस बीजेपी नेताओं की गाड़ी रोककर भी हूटर, फ्लैश लाइट, शीशे पर काली फिल्म उतार रही है। बीते दिनों कानपुर के गोविंद नगर में पुलिस बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी की गाड़ी का हूटर उतरवा रही थी, जिससे नाराज शैलेंद्र त्रिपाठी पुलिस के वालों से भिड़ गए। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे लेकर पुलिस ने शैलेंद्र त्रिपाठी पर केस दर्ज कर लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से इसी वाकये पर बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है इस बारे में, कल मैंने सीपी महोदय से बात की थी। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा खत्म होगा और इस तरह से गाड़ी रोककर जो अभियान चल रहा है उससे हम सहमत नहीं हैं। इस अभियान को रोका जाना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद कुशवाहा राज्यसभा का रुख करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।